हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है बेटू का बर्थडे। तो यहाँ पर हम और मम्मी लेकर बैठ गए हैं सब्जी काटने के लिए। तो ये मेथी का साग काट लिया है, आधा बॉईल करने के लिए भी रखाए थे क्योंकि अभी बरामदे में बहुत अच्छी धूप थी, तो हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया। उसके बाद में फ्रेंड्स पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, नहाए धोए, फिर सोफे पर कवर डाले। पूरा घर मैंने बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर दिया और देखिए पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पर। और मैं फिर बनाने लगी खाना, तैयारी में लग गई। मतलब पूरे दिन का ब्लॉग शूट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसमें शूट कर लिया है। और यहाँ पे मम्मी लेट गई हैं क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। और ये देखिए सब्जियाँ कट गई हैं, टमाटर वगैरह मम्मी ने ग्राइंड कर दिए थे और दाल भी पीस दी थी क्योंकि मुझे मिक्सी चलाते हुए ना अजीब मतलब घबराहट सी होती है, तो मैं मिक्सी नहीं चलाती हूँ। तो सारी तैयारी मम्मी ने कर दी है और यहाँ पर देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया। फिर फ्रेंड्स उधर मैंने गोभी आलू की भी सब्ज़ी छौंक के आ गई हूँ और आलू मटर की सब्ज़ी, वो दोनों सब्जियां बन रही हैं। अभी आया कोई नहीं है, तब तो मैंने सोचा मैं बैलून फुला लेती हूँ, जितने मतलब हो जाएंगे उतने फुला लेती हूँ। इतने सारे हैं, इतने तो मैं नहीं फुला पाऊँगी अकेले। और उसके बाद मैं ये फुला ही रही थी, तब तक ना मेरी बहन आ गई शिवानी। तो फिर मैं उससे लग गई, मतलब बोलने चालने में लग गई थी और डेकोरेशन भी मैं करती रही थी, तभी जाके टाइम पर हो पाई। और मम्मी ने कॉफ़ी बना दी थी क्योंकि वो मतलब चाय नहीं पीते हैं, तो कॉफ़ी बन गई थी। और फिर मैं ना यहाँ पर अपने काम करती रही लगातार फ्रेंड्स, लगी रही थी, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई थी। सुबह से देखिए झाड़ू पोछा लगाया, बेटू को नहलाया, मंदिर भेजा उसको क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। और मैं मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मैं मतलब थोड़ा जाने लायक नहीं थी, इस चक्कर में मैं नहीं गई थी। और इसी चक्कर में हम लोग कथा भी नहीं करा पाए, वरना बेटू के बर्थडे पे ही पहले से सोच रखा था कि सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसको नहलाना धुलाना, कपड़े भी धुले, साथ साथ में पूरे घर की क्लीनिंग करी अच्छे से, सब्जियां कट करी, क्या क्या आना है सब कुछ अच्छे से देखती रही क्योंकि सब लोग आने लगते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता क्या काम रह गया है क्या नहीं, सब कुछ। और आज तो मतलब कमाल ही हो गया फ्रेंड्स, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड ने इतनी हेल्प कराई मेरी कि मैं इनसे बोल रही थी आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी उन्होंने, बिल्कुल मेरे साथ में वो लगे रहे, वरना इतना सब कुछ अकेले मैनेज करना नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी, सिंपल से ही करी थी क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था, बहुत सारे काम थे और ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी जो भी काम है हो जाए। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा था, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कब 4 बज गए। और यहाँ पर देखिए रायता बना के रख दिया है, बूंदी भी नहीं डाली है, ऊपर पैकेट रख दिया है। मेथी आलू भी बन गए, गोभी आलू की भी सब्जी बन गई और ये है आलू मटर की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स सब्जियां सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी ये आ गई हैं, और ये जब आई थी तब इनकी हम वीडियो नहीं बना पाए। और फ्रेंड जब ये आई थी तब हम इनकी वीडियो नहीं बना पाए थे, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो बनानी है मतलब इतना उसमें लग गए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड डेकोरेशन हो गई है और उधर खाना भी बनाती जा रही हूँ। फिर जो आटा था ना वो शिवानी ने लगा लिया, शिवानी बोली लाओ दीदी हम आटा लगा लेते हैं, आते ही काम में लग गई। और ये देखिए अपना खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। ये गिफ्ट इनके भैया ने दिया था, मतलब मामा ने, तो वो ही दिखा रही थी ये अभी। तो यहाँ पर मम्मी हो गई है रेडी, अपना स्वेटर वगैरह पहन के, मम्मी को ना थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और हस्बैंड करने लगे पूजा क्योंकि वो शाम के लिए पूजा करते हैं ना, तो उन्होंने थोड़ी सी ना टाइम से पूजा कर ली। मैंने उनसे बोला आप कर लो, इससे क्या है ना कोई भी आएगा तो आप ना पहले से फ्री हो जाओ। तो बिल्कुल आराम से फ्री भी हो गए थे ये, जैसे ही सब लोग आए थे ना तब तक इनका पूजा पाठ सब हो गया था। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ही बैलून लगा दिए हैं। और फ्रेंड्स ये आटा मल लिया, पहले ये साड़ी पहन के आई थी फिर इसने चेंज किया,
फिर बोली लाओ दीदी कुछ काम करा दें, तो फिर ये बोली दीदी सारा काम हो चुका है तो आटा हम लगा देते हैं। तो देखिए इतना सारा आटा इसने लगाया। इसमें ना दाल वाल जो भी मसाले थे सब इसी में ही डाल दिए। थोड़ी ना कचौड़ी वाला हल्का नमक डाल के बना लिया था, क्योंकि पूड़ी और वो सब कुछ नहीं हो पाता है। पूड़ी कौन बेले, क्योंकि पूड़ियाँ ना बेलने में परेशानी होती है। और फ्रेंड्स ये जो रसगुल्ले दोबारा से मैंने बनाए थे, कल ही दूसरी बार बनाए, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे। लेकिन इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे ना पहली बार बनाए थे ना तो इतने अच्छे से नहीं बन पाए। सब लोग अच्छे बता रहे थे, लेकिन जैसे खुद को पता होता है ना, देखने से तो पता ही चल जाता है कितने अच्छे हैं या नहीं। तो वो उतने अच्छे नहीं हो पाए थे। नहीं, सभी लोगों ने खा लिए, सबको अच्छे लगे। और ये चावल है, इसका पुलाव बनेगा। सब्जियां बन गई हैं, आटा भी लग गया और रायता भी रेडी हो गया। और पुलाव तो तभी बनाएंगे। और फिर मैंने बच्चों को बुला लिया था दावत खिलाने के लिए। मैंने कहा सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, दावत खाते जाएंगे, तो एक तरफ से हम लोग ये फ्री हो जाएंगे, बच्चे दावत खा लेंगे। उसके बाद में केक कटिंग के समय पे ना सभी बच्चे फिर एक साथ इकट्ठे भी हो जाएंगे। और ये आ गए दिव्या और रितेश, तो ये छोटे बेबी को खिला रहे हैं। और ये लोग आ गए थे, तो इनकी वीडियो तो मैंने बना दी थी। फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई, नाश्ता कराया, और उसके बाद मैं अपनी डेकोरेशन वगैरह से सब चीज़ से फ्री हो ही गई थी। तो फिर अपने और काम करने लगी। तो यहाँ देखिए, ये मुझे ना बहुत प्यारी लगती है शिवानी की लल्ली ना, जब ये आती ना। और कल मैंने इसको बहुत बार लिया था, बीच बीच में से काम छोड़ छोड़ कर, बार बार ऐसा लग रहा था बस इसको ही लेकर बैठ जाऊँ। और फिर हमारी दीदी और जेठ मतलब वो आए थे, तो वो लोग भी रुक गए थे रात के लिए। वो रात को मतलब घर पर नहीं गए थे, अपने यहाँ पर ही रुके, क्योंकि हमारा जो ससुराल है वो शाहजहाँपुर है, बहुत दूर है। तो रात में कैसे जाते, फिर वो दूसरे दिन के लिए ही गए थे, मतलब संडे की सुबह में नहीं, संडे के लिए 1-2 बजे गए थे। तो वो भी वीडियो मैंने इसमें आगे एडिट कर दिया है, क्योंकि उसका भी ज़्यादा नहीं बन पाया था, तो अलग अलग से क्या करते। और हम बनाने लगे चाय दिव्या रितेश के लिए, और नाश्ता लगा देते हैं। और जब नित्यम के लिए किए कराया था नाश्ता और शिवानी के लिए, तो उसका वीडियो नहीं बन पाया था। और दिव्या लेकर आई थी मिठाई, तो हम दिव्या से कह रहे थे कि बहुत समझदार हो गई हैं अब, कहाँ पर क्या करना है सब जानकारी रखती हैं, पहले तो ऐसी पगलों सी थी। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही फ़ोन रख रख के थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती जा रही थी, क्योंकि पता है फ्रेंड्स बिल्कुल भी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। फिर बाद में शिवानी ने वीडियो बना दी थी। शिवानी ने कहा लाओ दीदी हम बना देते हैं वीडियो, तब जाके बन पाई थी। और हस्बैंड ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, सभी सलाद वगैरह जो भी थी वो उन्होंने काटी, पुलाव भी उन्होंने ही बनाया था, और रायता। और ये ही काम ना मुझे बहुत ज़्यादा वो लग जाते हैं एकदम से बीच बीच में, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो एकदम बीच में बनाना पड़ जाए ना। तो वो हमारे हस्बैंड ने ही बनाया था, बहुत टेस्टी पुलाव बना था, सभी के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इलायची वगैरह और लौंग सब कुछ डाला था, बिल्कुल अच्छे से ही बनाया था जैसे बनाया जाता है। उसके बाद में मैंने बेटू के लिए रेडी कर दिया। ये बार बार रो रही थी कि मम्मा मुझे तैयार कर दो। और यहाँ पर मम्मी बैठ गई थी कि लाओ हम लोई बना देते हैं, फिर तुम लोग जो भी बनाएगा पूड़ियाँ वो बना लेगा। लेकिन पूड़ियाँ दिव्या ने ही बनाई थी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो अकेले ही बनाती रही थी, बेल कर सेकती रही थी। हम लोग यहाँ पे पर्स के खिलाते रहे। और ये सब कुछ पर्स के खिलाना, ये बच्चे पता है 3-4 बार में आए थे, बहुत सारे बच्चे थे। लल्ली ने ना सभी की दावत कर दी थी, सभी बच्चों की। तो फिर ना फ्रेंड्स ये काम थोड़ा ना कठिन हो जाता है। फिर हमारी मौसी आ गई थी, उन्होंने वो कहा कि लाओ पूड़ियाँ हम सेकें। यहाँ पर बुआ खाना खा रही हैं और सभी लोग खाना खा रहे हैं। और ये देखिए दिव्या, ये मतलब बहुत हेल्प करा रही थी, बच्चों के लिए लेकर भी आ रही थी। और ये देखिए बाद में ये तीसरी बार में बच्चे बैठे हैं, 2 बार के बच्चों ने खा लिया था, तीसरी बार बैठे हैं। मतलब 25 बच्चे थे सभी, मतलब 25 थे ये बच्चे। और सभी लोग हो पता है उतने लोग हो गए थे, 45 लोग हो गए थे खाने पीने के लिए। और ये हमारी जिठानी आ गई थी। ये लोग बहुत लेट आए थे, थोड़ा ना इन लोगों के लिए लेट हो गया था, 6 बजे के आसपास आ पाए थे ये लोग।
ये सब बच्चे बैठे हैं केक के वेट में कि केक कट हो। फिर और बार बार दीदी केक कटिंग कराओ, दीदी केक कटिंग कराओ। ले मैं ना इनका ही वेट कर रही थी, जिठानी का अपनी। और शिवानी के हस्बैंड नहीं आए थे, नित्यम, वो मतलब शिवानी को छोड़कर चले गए थे। अब उनकी मम्मी आएंगी तो फिर वो लोग आए तो फ्रेंड्स केक कटिंग हो ही गई थी और बच्चे भी चले गए थे। और हम लोगों ने पता है फिर 11:30 बजे खाना खाया था। सबसे लेट हमने, शिवानी ने, मम्मी ने और हस्बैंड ने, हम लोगों ने सबको खिलाकर सब कुछ फ्री करके फिर खाना खाया था। दिव्या रितेश को भी जाना था तो इसलिए उन लोगों को खिला दिया था। वो लोग 10 बजे निकल गए थे, वो लोग चले ही गए थे, वो लोग नहीं रुके थे। और दीदी और भैया के लिए भी खिला दिया था टाइम से ही, क्योंकि ये लोग तो आए थे है ना, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता। फिर इनके लिए मैंने चाय बनाई, फिर इनके लिए चाय नाश्ता कराया। उसके बाद में शिवानी की सास और मतलब नित्यम आए थे, फिर उनके लिए कॉफ़ी बनाई। तो इस तरह से ना ये भी काम मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में ना इस तरह का माहौल हो जाना चाहिए घर में, एक छोटी मोटी सी दावत, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज इस बार ना ससुराल से बहुत सारे लोगों को नहीं बुला पाए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था हो पाएगा या नहीं इतना सब कुछ, कहीं ऐसा ना हो नहीं हो पाए। और हस्बैंड को तो यही डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो दीक्षा बीच में ही मतलब परेशान ना हो जाए, इनको कर पाए या नहीं, क्योंकि अभी हालत तबीयत ना ऐसी ही चल रही है। पता ही नहीं है कोई काम शुरू कर दें उसको पूरा भी कर पाए या नहीं। और ये केक आ गया था इनका। इस तरह का केक हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बेटू ने बोला था कि पापा डॉल वाला ही केक लाना। तो बच्चों का ये रहता ही है ना, वो पहले से अपना एक मन में बना लेते हैं कि इस तरह का ही केक हो, वरना उनको ना अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चों का जन्मदिन है, फिर बच्चों के मन का हो ही जाता है, क्योंकि इनको रुलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और पहले भोग वगैरह लगा था इनका, पूजा पाठ इनका जो था वो सब कराती रही थी मैं, क्योंकि जन्मदिन है तो भगवान, सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ जो भी है वो सब करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग खड़े हैं, बैठने की भी जगह नहीं हो पा रही थी अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए थे। बच्चों को तो सबको बिठाल दिया था यहाँ सोफे पर ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, और हम बड़े बड़े लोग तो खड़े ही हो गए थे। और यहाँ पर बेटू ने केक कट कर दिया और यहाँ पर म्यूजिक भी चला दिया था इन्होंने ना, तो अच्छा लग रहा था। मैंने बच्चों से बोला डांस कर दो, तो किसी बच्चे ने नहीं करा। शाम भाभी से ही बोला तो शाम भाभी बोली नहीं मम्मा मैं नहीं करूँगी, इतने सारे लोग हैं, मुझे शर्म आ रही है। तो फिर के और बच्चों ने भी नहीं करा। जब ये करती तो शायद और बच्चे भी कर लेते। और यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश थी। ये ना थोड़ी थोड़ी सी अपनी एक्टिंग भी दिखाती जा रही थी। इन लोगों को ना होता है, जिसका बर्थडे हो ना उसका एटीट्यूड एक अलग ही हो जाता है। और ये हमारी भाभी की बेटी, और सभी बच्चे पता है शाम भाभी के ही मन के गिफ्ट लेकर आए थे, क्योंकि सबको पता है ना शाम भाभी को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कलरफुल चिमटी थी, हेयर बैंड थे, हैं क्लिप्स वगैरह थे, सब कुछ। और हमारी भाभी ने इसको कपड़े दिए थे, बड़ी वाली भाभी हैं उनके बच्चे आए थे तो वो कपड़े लेकर आए थे, यति और विभू। और हमारी जिठानी ने कपड़े दिए थे, वो कपड़े भी इसको अच्छे लगे। और गिफ्ट अनबॉक्सिंग की तो कोई वीडियो बन ही नहीं पाई, क्योंकि बताएं फ्रेंड्स इन बच्चों ने सारे गिफ्ट खोल लिए और मुझे तो पता ही नहीं चला कब खोल खाल कर ये बैठ गए थे। बहुत सारी चॉकलेट भी आई और फिर समझ में ही नहीं आया। दिव्या ने और शिवानी ने इनको पैसे दिए थे कपड़ों के लिए कि दीदी इन मतलब दोनों ने कहा दीदी इनके लिए कपड़े अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि वो लोग सोच रही थी कपड़े लाने की। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इसके पास में कपड़े तो हैं, लेकिन मुझे ना इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से स्वेटर वगैरह लेने हैं। तो फिर वो उन लोगों ने पैसे ही दे दिए, ठीक है तो आप अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि इस तरह के ड्रेस इसके पास हो गए ना बहुत सारे। तो मुझे यही लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इस तरह के कपड़े ठंड में तो पहने नहीं जाएंगे, तो मैं अपने हिसाब से देख के ले लूँगी। और मौसी ने भी पैसे ही दे दिए थे, क्योंकि मौसी को भी समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या मंगाए। और बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए थे, बुआ ने भी पैसे दिए थे और ये छोटे छोटे बच्चे ही सब गिफ्ट लेके आए थे। ये हमारी मौसी है और ये बुआ है।
और सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे चाचा का बेटा है, अभी इसने भी पैसे दिए थे। और ये भी चाचा का बेटा है छोटा सा, इसने भी पैसे दिए थे। फिर सभी लोगों ने लल्ली के साथ में फ़ोटो खिंचाए, वीडियो बनाई। और हम लोग नहीं बैठे थे स्पेशल केक कट कराने के लिए, उसके साथ उसके जो भी फ्रेंड थे ना उन सभी को बिठा दिया था। और ये इसकी ताई हैं, ताई के साथ में फ़ोटो खिंचा रही है। और ये इसके ताऊ जी हैं, तो इनके साथ में भी फ़ोटो खिंचाए इसने। और सभी के साथ में वीडियो फ़ोटो हो गया था। और सभी लोगों ने अपने अपने फ़ोन में भी मतलब वीडियो बनवा ली थी, फ़ोटो खिंचवा लिए थे, इस तरह से भी हो गया था। और फिर बाद में सबसे लास्ट में हम और हमारे हस्बैंड बैठे, वो दिव्या बोली कि तुम लोग भी तो फ़ोटो खिंचा लो इसके साथ में। और ये है शिवानी। और यहाँ पर ना नित्यम नहीं आ पाए थे, क्योंकि नित्यम ना बाद में ही आए थे। पहले वो आए थे तो वो जल्दी आ गए थे, फिर उनको ना अपनी मम्मी को लेकर जाना था कहीं पर, तो वो चले गए थे। और यहाँ पर फिर मैंने सभी बच्चों को एक साथ में बिठाकर इन लोगों की वीडियो बनाई। और फिर ये बाद में हम लोग बैठ गए थे। और मैंने तो इसके लिए पता है कुछ मंगा ही नहीं पाई। इसने मुझसे जो भी बोला है ना वो मैंने ऑनलाइन मंगाया, तो वो आ ही नहीं पाया। तो मैंने ना इसके लिए ऑर्डर करके रखा है, वो बाद में आ जाएगा, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बिटिया रानी को आशीर्वाद दिया। और पता है इसकी खुशी के लिए हम लोग ना बहुत कुछ कर लेते। बच्चों की खुशी के लिए ना एक माँ बाप पता नहीं क्या कर ले, मतलब जितना नहीं बन पाता है ना उससे ज़्यादा कर जाते हैं, ऐसा होता है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स सभी लोगों ने खाना खाया, उसका वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि एक अलग अलग करके सब लोगों ने खाना खाया था। फिर ये है संडे की मॉर्निंग का ब्लॉग। तो मैंने पूरे घर में सुबह जल्दी उठ के झाड़ू लगाई, इतना कूड़ा था फ्रेंड्स, क्योंकि रात में झाड़ू तो नहीं लगा पाए। किचन तो साफ करके सोए, सारे बर्तन धुल के सभी बर्तन खाली कर कर, लेकिन पता है वो नहीं कर पाए हम। सुबह शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, तो फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया पूरे घर में। फिर मैंने नहाई और नहाने के बाद में ये चाय बनने के लिए रखी, दूध बॉयल होने के लिए रखा। ये थोड़ा सा दूध और मंगाया हस्बैंड से, क्योंकि बच्चे पिएंगे या फिर चाय वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारे यहाँ दूध वाले भैया आते हैं ना वो थोड़ा सा देर से आते हैं। और ये पोहा मंगाया मैंने, क्योंकि भैया से जब पूछा था ना, भैया और दीदी से पकौड़ी या कुछ भी, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत हैवी नाश्ता हो जाएगा, रात भी पूड़ी वगैरह खाएंगे, तो फिर पोहा ही बना लो। तो हमने फिर पोहा मंगाया, तो पोहा बनाया। उसके बाद में खाना बनाया, दाल चावल गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी। और रात की भी फ्रेंड्स मेथी आलू की और गोभी आलू की सब्ज़ी बनी थी, मतलब बच गई थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो हम लोगों ने नहीं रखी थी, दूसरी ही सब्ज़ी बनाई। और ये मैंने पोहा बना दिया, चाय बन गई, अब नाश्ता करा देते हैं। और उसके बाद में मैंने ये दाल बना ली थी और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई। और चावल अभी नहीं बने हैं, सभी लोग जब खाना खाएंगे ना तभी चावल बना देंगे। और रोटी सेकी। और सुबह के लिए मम्मी ने सारे कपड़े धुले, मम्मी कपड़े धुलने पर लग गई। और क्योंकि मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था क्या काम करें, कहाँ से करें, और मैं अपना किचन मैंने संभाल लिया, खाना बनाती रही, नाश्ता बनाती रही, बर्तन धुलती रही। और हस्बैंड ने सभी के लिए ना खाना खिलवा दिया था, हस्बैंड ने और शिवानी ने, क्योंकि मैंने लगा कर दे दिया था यहाँ पर। और फिर मैं रोटियां सेकने लगी गरम गरम, और ये लोग मतलब सबको खिलवाने लगे। और इस तरह से ना सब लोगों ने मिलजुल के बर्थडे कर लिया, बहुत अच्छे से हो गया था। और ये बेटू ने वीडियो बनाई, मैंने बेटू से बोला बेटू आप वीडियो बना दो, तो क्योंकि मैं उससे इसलिए बनवाती हूँ ना कि अगर वो सही नहीं भी बनाएगी, लेकिन ये है इस तरह से बनाने लगेगी ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई भी नहीं होता है, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ और वो बना रही है वीडियो, और इस तरह से थोड़ी सी बनाई है उसने। और यहाँ पर इन लोगों ने भी खाना खा लिया है, दीदी और भैया ने। और यहाँ मम्मी के पास में ना शिवानी की लल्ली लेटी हुई है, देखिए ये बातें कर रही है मम्मी से।
तो ये लेटी हुई है, बातें कर रही है। और यहाँ पर फिर हमारी जिठानी जाने लगी तो हमने उनके पैर वैर छुए, फिर मम्मी ने टीका किया और सभी का अच्छे से टीका किया। फिर ये लोग चले गए थे 1 बजे। उसके बाद फ्रेंड मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और फिर किचन विचन साफ़ किया, बर्तन माजे और झाड़ू लगाई पूरे घर में। फिर हम लोग लेट गए, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, फिर लेट गए थे। तो यहाँ पर ये मम्मी टीका कर रहे हैं भैया का और सबका। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे महादेव।